गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने माँ पर एक कविता है जो मैंने लिखा है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कविता अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। माँ तुमसे है जहाँ सारा, तुम्हारे बिना न कोई हमारा। माँ तुमसे है जहाँ सारा, तुम्हारे बिन न कोई हमारा। ईश्वर से मिला पहला उपहार हो तुम, तुमसे मिला उपहार है पापा। ईश्वर और माँ दोनों का आधार है हम, ईश्वर और माँ दोनों का आधार है हम। माँ बाप से है सच्चा रिश्ता, माँ बाप से है सच्चा रिश्ता, बाकी सब हैं मौका परस्ता। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना से भी मन डर सा जाता है, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना से भी मन डर सा जाता है। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना से भी मन डर सा जाता है। तुम ना होगे तो क्या होगा हमारा, और तुम ना होगे तो कौन होगा हमारा। इस जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, सच्चे रिश्तों का सच बताया है हमें। इन सारे अनुभवों से जाना है हमने, माँ बाप से ही है सहारा हमें। वो बोली, वो अपनापन, वो साथ, वो लफ्ज़ जिसे सुनकर एक शक्ति है मिलती। वो बोली, वो अपनापन, वो साथ, वो लफ्ज़ जिसे सुनकर एक शक्ति है मिलती, जो हमें हम हैं बनाती। पापा के वो शब्द जो कहते हैं, इंदु ने बना दिया मुझे बिंदु। पापा के वो शब्द जो कहते हैं, इंदु ने बना दिया मुझे बिंदु, कि वो बहुत सुंदर लग रही हो तुम आज। तुम ही तो हो बुढ़ापे का सहारा, उस सहारे को सहारा देने वाले पापा, आप बहुत अच्छे हो। परीक्षा में बैठने से पहले ही कवित्री का नाम देने वाले पापा, आप ही हमारी शक्ति हो। अरे एक औलाद क्या कर सकती है, अरे एक औलाद क्या कर सकती है। क्या कभी कोई शक्ति, क्या कभी कोई भक्त इस लायक हुआ है जो ईश्वर को कुछ दे सके। माँ बाप से है सच्चा रिश्ता, वो प्यार जो माँ देती है, वो प्यार जो माँ देती है। लोगों से डांट भी खाती है कि तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे, कि लोगों से डांट भी खाती है कि तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे। फिर भी माँ तो माँ होती है, फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ को उसकी ममता के लिए, माँ को उसकी ममता के लिए बातें सुनाना बंद करो। माँ को उसकी ममता के लिए बातें सुनाना बंद करो। इस मूर्खता का अफसोस होने से पहले समझ जाओ कि माँ तो माँ होती है। इस मूर्खता का अफसोस होने से पहले समझ जाओ कि माँ तो माँ होती है, और पिता वो शक्ति है, और पिता वो शक्ति है जो स्वयं ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। जीवन में जो भी कुछ तुम हो आज, जीवन में तुम जो कुछ भी हो आज, उसका स्रोत कौन है, उसका स्रोत है माँ बाप। जीवन में जो कुछ भी हो तुम आज, उसका स्रोत है माँ बाप। वो जो तुम कहते हो ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे वो जो तुम कहते हो ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अरे हाँ वही ये वो कि मैं ये लाया, मैं सभी काम करता हूँ, वो सीखा किससे है, वो काम करना सीखा किससे है। वो ना होते तो तुम्हारा ये वो तो क्या, वो ना होते तो तुम्हारा ये वो तो क्या, अरे तुम ही ना होते। इसलिए कहते हैं माँ बाप को माँ बाप, और बच्चे तुम बच्चे ही अच्छे लगते हो। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप को माँ बाप, और बच्चे तुम बच्चे ही अच्छे लगते हो। माँ
तुमसे है जहाँ सारा, तुम्हारे बिना न कोई हमारा। दोस्तों, ये कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब अचानक मुझे मेरी माँ की याद आई और मेरी फीलिंग्स मेरे शब्दों में व्यक्त किया मैंने, और उस दिन मैं बहुत रोई। और जब मैं मम्मी को सुनाई और मैंने पापा को फ़ोन करके सुनाया ये कविता, तो उनके भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ये शायद कविता नहीं, ये मेरी फीलिंग्स है, जो शायद हर कविता लिखने वाला अपनी फीलिंग्स को शब्दों में सजा कर एक कविता की रचना करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए उसके पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वो एक तरीके से एक छाया का काम करते हैं, जो हमको सदा ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हैं, तो हमारे सर पे वो छतरी है जो हमें उन सारी बुराइयों से बचाती है, जो हमें उन सारे लोगों से बचाती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक आपके जीवन में आपके माँ बाप हैं, तब तक आप शेर हो, आप राजा हो अपने जीवन के। इसलिए भगवान जब तक आपको ये गिफ्ट आपके साथ रखता है, तब तक उस गिफ्ट की कदर करो, क्योंकि उस गिफ्ट से अच्छा कोई जीवन में गिफ्ट नहीं हो सकता। और पेरेंट के बिना लाइफ नहीं होती है एक्चुअल में। तो बस मैं यही बोलूँगी, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है जिनके बारे में शायद हम जितना भी बोल लें वो कम ही है। वो एक्चुअल में वो माँ बाप नहीं, वो हमारी फीलिंग्स है। सही बात है, इसमें एक लाइन बहुत ही अच्छी है कि उनसे है जहाँ सारा और उनके बिना कोई अपना नहीं है। सारे रिश्ते, चाहे आपकी कितनी भी कदर कर लें, आपका कुछ भी कर लें, पर माँ जो आपके लिए फ़ील करती है, शायद वो खुद आप भी अपने लिए फ़ील नहीं कर सकते हो। सो जब तक आपके पास आपके पेरेंट्स हैं ना, उनकी कद्र करो। और जो लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेजते हैं, शायद उनको अभी इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन जब वो उस दौर से गुज़रेंगे और अगर उनके बच्चे अगर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, बर्ताव नहीं करेंगे, तो उनको बहुत रिग्रेट होगा। लेकिन तब तक वक्त बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमने कुछ वीडियो ऐसी देखी है अनाथ आश्रम में कि लोगों ने अपने जीवन में पैसे को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है, इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है कि उन्होंने पैसे के आगे अपने माँ बाप को वो भूल गए हैं। ये बहुत 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 गलत है कि जब तक आपको उनसे फिनेंशियली सपोर्ट रहा, तब तक आप लोग उनको अपने साथ रखें, और उसके बाद आप दुनिया भर के बहाने बना करके उनको अनाथ आश्रम में भेज दिए, और उनके एक एक आंसू आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी उन सारे आंसुओं का जवाब आपको भगवान को देना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 आप उनको समझने की कोशिश करिए, और कभी भी अपने माँ बाप को ना कभी भी अनाथ आश्रम में मत भेजना। बहुत गलत बात है ये, और प्लीज़ उनको अपने साथ रखना हमेशा। कुछ चीज़ें होती हैं हाँ जो शायद नहीं अच्छी लगती होंगी, लेकिन कभी भी उनको इतनी बड़ी सज़ा मत देना कि तुम्हारे लिए वो सज़ा अभिशाप बन जाए और तुम खुद से ना नज़रें ना मिला पाना। तो ऐसी गलती कभी मत करना। पेरेंट की इज़्ज़त करो। माँ बाप से बढ़कर जीवन में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जब तक वो हैं तब तक उनकी कद्र कर लो और उनका आशीर्वाद भर भर के ले लो, उनको भर भर के खुशियाँ दो। थैंक यू।